अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। अगर आप ब्लेंडर सीख रहे हैं तो आज ब्लेंडर के प्रोग्राम में आज हम बनाने वाले हैं गेम बनाना नहायत ही आसान है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर हमने यहाँ से क्लिक किया और इसको थोड़ा सा हमने पहले अपनी लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए, और इसको हम कर लेते हैं सन पर ले आते हैं ताकि सही तरह हमें दिखाई दे। थोड़ा सा आर दबा के रोटेट कर लिया सीधा, कैमरे की कोई मसला नहीं है। इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो सेंटर आ गया। शिफ्ट ए मैच खोला, प्लेन आया, एस का बटन दबाया, स्केल किया, ऊपर बढ़ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा स्टेज तैयार हो गया जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, काम करेगा। अब हमने सबसे पहले प्लेन को ले रखा है। सबसे ऊपर आ जाएं ब्लेंडर रेंडर के अंदर, यहाँ पर जाएं गेम लॉजिक में, गेम में चले गए। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ से जाए फिज़िक्स में इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, जैसा है जहाँ है यहीं छोड़ दें। और अब इसको सिलेक्ट कर लें, अपने बॉक्स को सिलेक्ट किया और इसमें हम क्लूजन खोल दें। इसे क्लूजन पे टिक कर दें और फिर जाके इसको हम करैक्टर पे छोड़ दें और यहाँ करैक्टर पे भी चेक कर दें। तो ये तीन बातें हो गई। अब आप सिर्फ पी का बटन दबाएं अपने कीबोर्ड में और ये आपका गेम स्टार्ट हो गया। अभी ये हिलेगा नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं डाली हुई। स्केप का बटन दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से विंडो ओपन कर लेते हैं थोड़ी सी ऊपर और यहाँ से लाते हैं लॉजिक एडिटर, और लॉजिक एडिटर हमारे सामने आ गया। और इसको हमने अभी हमारा सिलेक्ट है बॉक्स, और यहाँ से जो ये सेंसर है यहाँ से हमने उठाना है। यहाँ पर बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, बहुत बाद में आपको बताता रहूँगा ये किस काम में आएंगे सब के सब, अगर आप वीडियो देखते रहेंगे। तो फ़िलहाल हमने यहाँ से लेना है कीबोर्ड। अगर हम चाहें तो माउस भी ले सकते हैं और माउस के मूवमेंट पे भी, क्लिक पे भी सब पर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम ले रहे हैं कीबोर्ड। तो हम यहाँ ले लेते हैं एक हम ले चुके, दूसरा, फिर हम ले लेते हैं एक और, तीसरा, फिर हम एक और ले लेते हैं चौथा, और फिर एक और ले लेते हैं पांचवा। ये एक होगा राइट का, लेफ़्ट का, अप का और डाउन का, और एक जंप का। ये 5 हमने उठाए हैं इस तरह यहाँ से। और इसके अंदर मैं जल्दी वाला काम कर रहा हूँ, एक एक करके नहीं दिखा रहा। यहाँ पर लिख दें ताकि आपको याद रहे। वैसे कोई भी बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ हम डालने वाले हैं डब्ल्यू की, ये फॉरवर्ड के लिए होगी, आगे के लिए। और यहाँ पर क्लिक करें और डब्ल्यू की डाल दें। असल काम ये वाली की करेगी, ऊपर वाली नहीं, ये वाली। ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, नीचे लेकिन आपको डब्ल्यू ही लिखना पड़ेगा। इसको बंद कर दिया, फिर दूसरी खोली। इसके अंदर हमने डालना है एस, पीछे के लिए, बैक के लिए एस डाला। तो यहाँ पर भी हमने एस का बटन दबाया तो ये एस आ गया। अब इसके अंदर हमने डालना है ए, ताकि ये साइड में इधर या उधर के लिए अभी हम आगे जाके देख लेंगे कि किस पे डालना है। ये फिर यहाँ पर ए दबा दें और इसको बंद कर दें, और फिर यहाँ पर भी ये डी दबा दें ताकि ये इधर वाला हो जाए, और ये यहाँ पर भी डी दबा दें। ये ज़रूरी है, ऊपर वाला ज़रूरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ आ जाएं। इसके ऊपर हमने डालना स्पेस बार लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यही काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया सारा हमारा। इसमें से अभी हमने कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आ जाए अब इस जगह पे, ये है एडिट। इसके लिए इसको ज़रूरी नहीं है कुछ भी खोलना, अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। इसके जो काम है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ जाते हैं इस जगह पे, और ये है मोशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए सब कुछ। ये सारे क्या क्या काम करते हैं ये आपको आइंदा की वीडियो में मिलते रहेंगे। फ़िलहाल हमने जाना है मोशन पर, हमने करैक्टर से मोशन करवाना है। तो हमने मोशन चूज़ किया, और इसके अंदर जो पट्टी खुलेगी यहाँ पर हमने करैक्टर मोशन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, हमने यहाँ से भी 4 लेने हैं। मोशन उठाया, एक और मोशन उठाया, एक और मोशन उठाया, एक और मोशन, एक और ले लिया, 5 हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है। हमने ये देखना पड़ेगा हमारा जो ये वाई की जो पोजीशन है वो आगे की तरफ जा रही है। तो हमने ये डब्ल्यू
इसकी मूवमेंट करेंगे ताकि ये W हमें आगे की तरफ लेके जाए। तो ये Y की पोजीशन है, तो इस Y वाले को हम बढ़ा देंगे, एक 10 कर देंगे। हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड में चलेगा, अगर कम करते जाएंगे तो कम स्पीड में आगे भागेगा। इसकी वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे उतना ही एक बटन दबाने में बहुत तेज़ चला जाएगा आगे। अगर हम 100 कर देंगे या कम कर देंगे तो हल्के हल्के जाएगा। इसी तरह इसकी पोजीशन है, ये हमने डाल दी आगे की, और यहाँ पर हमने करैक्टर मोशन कर लिया है। ये हो गया बंद, इसका काम ख़त्म। अच्छा, मेक श्योर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो लेफ़्ट है ये L होना चाहिए दोनों, ये वाइट नहीं होनी चाहिए, ये हल्का डार्क ग्रे होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये हमने चूज़ कर रखा है, ये लोकल में हमने इसमें काम करना है। अच्छा, अब ये आ गया, फिर इसके अंदर भी हमने करैक्टर मोशन कर लिया और इसमें भी चलो कर देते। अब ये दूसरी वाली है S वाली भी, तो इसको हमने माइनस में कर देंगे तो ये पीछे की तरफ आएगा। अब ये हो गया हमारा काम S वाली। अब ये है हमारी X वाली, तो अब X की पोजीशन देखें, ये एरो किधर जा रहा है, ये हमारे जा रहा है सीधे हाथ की तरफ, हमारा जहाँ हम कंप्यूटर है उसके सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर हमने जो वो की डाली है वो A वाली डाली है, मतलब लेफ़्ट की डाली है, तो X की पोजीशन को माइनस पे कर देंगे तो ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। इसको कर दें बंद। अब ये जो है इसको भी कर दें मोशन पे। अब इसकी हम बढ़ा देंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा, बंद हो गया। अब आ गया जंप। जंप को डालना बहुत ही आसान काम है, सिर्फ ये जंप लिखा देखिए वाइट हो रहा है, ये ग्रे हैं, ये यानी कि एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, इसको सिर्फ एक्टिव करा, ये डार्क ग्रे हो गया, एक्टिव हो गया, बस इसका काम ख़त्म, जंप हो जाएगी अब हमारी। अब इसको उठाएं यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला दें, वो खुद ब खुद बीच में देखिए काउंट हो गया। इसी तरह और भी हो जाएंगे, इन सब को मिला दें, बहुत ही आसान काम है। ये हमारा गेम तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड में P का बटन प्रेस करें, ये W प्रेस करें, देखिए आगे, S से पीछे और A से साइड में और D से इधर साइड, और स्पेस दबाएंगे तो ये जंप कर रहा है। ये हमारा काम हो चुका, गेम बन चुका। अच्छा, अब हमने इसके अंदर कॉइन लाने हैं आएंगे, तो बहुत ही आसान काम है कॉइन लाना भी। सेकंड लेयर में आ जाइए, यहाँ से शिफ्ट A, एक सिलेंडर ऐड कर लें, सिलेंडर ऐड कर लिया हमने, और उसको S और Z की पोजीशन पर कॉइन जैसा कर लें। इसको कोई भी कलर दे दें, कोई टेंशन नहीं, अपना कलर यहाँ से कलर दे देते हैं, ये कलर हो गया, कोई बात नहीं। अब ये कॉइन हमारे पास अभी सिलेक्ट है, यहाँ हम गए ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ पर इसका नाम हमने रख देंगे कॉइन, या कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, भारत, तो ये लिख दिया हमने, इसका नाम हम डाल चुके। अब ये हमारे पास सिलेक्ट है, इसको अब वहाँ पर कैसे आए, तो वापस जाइए ऊपर वाली लेयर में, यहाँ हम लाएंगे एक एम्प्टी, शिफ्ट A, ये हमारा एम्प्टी अब आ चुका है। तो अब हमने इसको कॉइन से कैसे कनेक्ट करना है कि कॉइन यहाँ पर नज़र आए एम्प्टी की जगह पर। तो हम जाएंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, हम गए ऐड सेंसर में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ऐड सेंसर में गए, हमने यहाँ से करना है उसको एम्प्टी को, कॉइन को एम्प्टी से मिलाना है। तो हम यहाँ जाएंगे एलवेस पे, ये हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, ये जैसा है वह इसको वैसे ही छोड़ दे, ये बंद हो गया। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर एंड पे लाए और इसको इससे मिला दिया पहले, और फिर यहाँ पर आ जाए। अब असल काम यहाँ शुरू होगा। अब इस पे हमने करना है एडिट ऑब्जेक्ट। इसके भी प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, साउंड है और वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। ये मैं आपको आइंदा की वीडियो में जैसे जैसे बताता जाऊंगा कि ये किस काम कर रहे हैं। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी खुल गई, ये पैनल खुला हुआ है सामने। अब इसमें हमने क्या करना है कि वो उससे मिल जाए। इसको पहले हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये 3-4 चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बॉक्स बना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो नाम हमने वहाँ लिखा था कॉइन, वो यहाँ पर उठा लें। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कॉइन वाइन ज़रूरी नहीं है, नाम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या नाम लिखा। ये यहाँ लिख दिया और ये सब हमारे पास बिल्कुल सही है। ये ऐड ऑब्जेक्ट है, ऐड पे ही होना चाहिए, ज़रूरी है। और यहाँ से
कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बंद हो गया। अब अगर हम उसके ऊपर पी करके देखते हैं, पी का बटन दबाएं, देखिए कॉइन हमें नज़र आ गया, हमारा कॉइन हमारे सामने है। अभी इसको हम करेंगे तो बॉक्स कॉइन से टकरा रहा है, यानी कि ये हमारे गेम का हिस्सा हो चुका। अब ये सीधा है तो इसको सीधा करने के लिए आप चले जाएं, नमपैड पे दबाएं 3 का बटन और इसको सेलेक्ट करें और रोटेट कर दें। एक, ये रोटेट हो गया। अब आप बटन दबाएंगे पी का तो ये सीधा नज़र आएगा, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा बॉक्स इसको लगे और ये गायब हो जाए, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट इसे खा ले। तो कैसे होगा ये, ऐसा कैसे होगा? तो हमारे पास हम जाते हैं दोबारा ये लेयर में, ये हमारा कॉइन सिलेक्टेड है, कॉइन को सिलेक्ट करें और आ जाएं फिर ऐड सेंसर पर। कॉइन सिलेक्टेड है और फिर आ जाएं ऐड सेंसर पर, फिर यहाँ से सेंसर खोले और इसमें जाएं अब की बार कोलिजन सेंसर पे। हमने कोलिजन खोला, यहाँ पर ये एक पूरा पैनल नज़र आया, इसके ऊपर हमने लिखना है प्लेयर, प्लेयर लिखा हमने, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब इसको हमने जाना है एंड पर और इससे इसको मिला दें और फिर यहाँ पर आ जाएं। इसमें आप आ जाएं एडिट ऑब्जेक्ट पर और यहाँ से ये फिर वही पैनल खुला जो पहले था। अब इसके बाद इसमें हमने करना है एंड, पहले एडिट था, अब करना है एंड, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा उससे टकराएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये काम हमने करना है, एंड कर दिया इसको और इसको इससे मिला दिया। ये कॉइन हमारे पास सिलेक्ट है और इसको आ जाए फिज़िक्स मोड में और यहाँ से चले जाएं और करेक्टर पे ले जाके इसे सिर्फ छोड़ दें, कुछ भी ना करें। ये कॉइन हमारे पास सिलेक्टेड है अभी तक और हम यहाँ पर फिज़िक्स में हमने जो करना था वो यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना, ये सिलेक्ट है। अब इसमें हमने एक काम करना है और यहाँ हमने लिखा था प्लेयर, वो प्लेयर हमने यहाँ गेम प्रॉपर्टी को भी समझाना है कि भाई ये तेरा प्लेयर है। यहाँ पर भी हमने लिखा है प्लेयर, PLAYER प्लेयर, ये हमने लिख दिया। बस इसको यहाँ छोड़ दें और फिर आ जाएं फर्स्ट प्लेयर में और अब अपने बॉक्स को सिलेक्ट करें और फिर वापस यहाँ से प्रॉपर्टी खोलें और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पर भी प्लेयर लिख दें ताकि बॉक्स को भी पता चल जाए कि ये प्लेयर है। ये हमने लिख दिया। अब ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे गेम पे, ये सिलेक्ट किया और एस की बटन दबाया, देखिए वो गायब हो गया, हमारा कॉइन गायब हो चुका। अब इसके ऊपर हम एस्केप करते हैं, दोबारा वापस आते हैं। अगर हमने बहुत सारे कॉइन कर रहे हैं, इसको करा शिफ्ट डी, यहाँ रख लिया एक, अब ये हो गया सही। इसको यूँ कर लेते हैं और अब बटन दबाएंगे पी, ये सब हमारे पास आ गए। अब देखिए एस का बटन दबाया, गायब हो गया, डी का ये गायब और ए से ये गायब और डब्ल्यू से ये गायब। ठीक है, ये गेम हमारा तैयार हो चुका। अब आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं और इस वीडियो को देखें, आपका तैयार है। अब ये गेम हमारा तैयार हो चुका। अब ये गेम हमारे कंप्यूटर में कैसे जाए, असल मसला यहाँ आएगा कि हम इसे बार बार खेल सके, कंप्यूटर में आ जाए, आप खोलें और गेम शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा या फाइल में, फाइल से हमने जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट में और यहाँ से हमने जाना पड़ेगा सेव एज गेम इंजन। ये आपको अगर आपके कंप्यूटर में या आपके सॉफ्टवेयर में, इसमें ब्लेंडर में ये पट्टी नहीं आती नीचे, तो इसके लिए आप प्रेफरेंस में जाएं और वहाँ पर गेम लॉजिक में लिखेंगे तो वहाँ पर ये दोनों खाने खोल लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगी गेम इंजन आ गया। ये दोनों बॉक्स को हमने चेक करना है और यहाँ से सेटिंग पे सेव सेटिंग करेंगे तो ये फिर हमेशा के लिए वहाँ पर आ जाएगी। गेम इंजन पे जाए और यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको वापस काट देंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा, अब वापस चले जाते हैं हम
एक्सपोर्ट पर यहाँ पर आए और यहाँ से सीधा सेलेक्ट किया और अभी हमने कौन सी फ़ाइल में डालना है इसे, तो मैं जा रहा हूँ डाउनलोड में हम कर लेते हैं एक और फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रख देता हूँ गेम, मैं रख देता हूँ कामरान अली, पूरा रख देता हूँ कामरान अली। सेव करेंगे और सेव करेंगे, सेव के बटन दबाया यहाँ से, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। जितना ही हमारा गेम जो है वो हमारी फ़ाइल में जा चुका। अब जाए माई कंप्यूटर में, डाउनलोड में गए, ये कामरान अली लिखा हुआ आ गया, इसको खोले और ये सारी फ़ाइल उसने हमें यहाँ दे दी। जो ये लोगो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका गेम स्टार्ट हो गया। अभी मैंने वहाँ सेटिंग सही नहीं करी थी, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, चलें कोई बात नहीं। बहरहाल ये अब हम कभी भी अपने गेम में उसमें खेल सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका गेम इस तरह आप अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं। आइंदा इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों कॉइन रोल कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे और इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही होगी, साउंड भी आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त कामरान अली।